प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इंग्लिश विषय के टेस्ट की कुछ विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन इस वीडियो में किया गया है। 40 अंकों के इस प्रश्न पत्र में 39 अंक प्राप्त करके राखी विश्वकर्मा तथा पूजा सोनकर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 एंटोनिम्स दिया गया था, जिसमें आपके सम्मुख दिखाई दे रहा होगा कुल 10 एंटोनिम्स दिया गया था। जैसे आर्मामेंट, छात्रा ने इसका एंटोनिम्स लिखा है डिसआर्मामेंट। दूसरा एंटोनिम्स दिया गया था एडवांस, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। इसका विलोम होगा रिट्रीट। तीसरा एंटोनिम्स टेस्ट में दिया गया था एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी का एंटोनिम्स होता है प्रॉस्पेरिटी। चौथा एंटोनिम्स एम्पल, और एम्पल का विलोम होगा मीजली। पांचवा एंटोनिम्स था एब्जर्ड। एब्जर्ड का एंटोनिम्स होगा रीजनेबल। छठा एक्विट। एक्विट का एंटोनिम्स होगा कन्विक्ट। ब्लंट, सातवां एंटोनिम्स था ब्लंट, जिसका विलोम होगा शार्प। आठवां एंटोनिम्स है बैरन। बैरन का विलोम होगा फर्टाइल। ब्लेसिंग, नौवां ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का कर्स। और 10वां विलोम शब्द है बून। बून का होगा बेन। इस प्रकार इस छात्रा ने 10 में से 10 का उत्तर सही देकर 10 अंक इसमें प्राप्त किया है। दूसरा क्वेश्चन था साइनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द। 5 पर्यायवाची दिया गया था, जिसमें पहला था अबंडन, जिसका इस छात्रा ने उत्तर लिखा है गिव अप या फॉरसेक, त्याग देना। दूसरा साइनोनिम्स था ऐड, और ऐड का अर्थ होता है मदद, यानी कि हेल्प, यानी कि सपोर्ट। तीसरा साइनोनिम्स था अडेप्ट। अडेप्ट का अर्थ होता है चतुर या कुशल, यानी कि एप्ट या एक्सपर्ट। चौथा साइनोनिम्स था एपोलॉजी, और एपोलॉजी का अर्थ होता है एक्सक्यूज, पार्डन, यानी कि क्षमा। और पांचवा था अटैक। अटैक का अर्थ होता है आक्रमण, यानी कि एसाल्ट या इन्वेजन। तो दूसरे प्रश्न में भी 5 साइनोनिम्स का सही पर्यायवाची लिख करके 5 अंक प्राप्त किए। अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं कि कीपिंग क्वाइट पोएम है पाब्लो नेरूदा का। इसका सेंट्रल आइडिया लिखने को दिया गया था, और यह 5 अंकों का निर्धारित था, जिसमें 4.5 अंक छात्रा ने प्राप्त किया है। एक दूसरी सेंट्रल आइडिया दी गई थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसे कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है, और इस प्रकार कुछ लिखा गया है और सेंट्रल आइडिया, और यह 4 अंकों का सेंट्रल आइडिया था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे, जिसका क्वेश्चन आंसर छात्रा ने निम्नवत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। एक दूसरी छात्रा पूजा सोनकर की उत्तर पुस्तिका निम्नवत है। आप सभी दर्शक, पाठक, यूट्यूब के प्रशंसक इन विद्यार्थियों की हैंड राइटिंग का अवलोकन अवश्य करें। अच्छा हो तो इस तरीके से लिखने का प्रयास करें
कमियां हों तो निश्चित कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें। पूजा सोनकर ने भी इस तरीके से क्रमशः सभी एंटोनिम्स को लिखा है। केवल एक मिस्टेक किया था एब्सर्ड का रीज़नेबल में, इसकी वजह से 9.5 अंक प्राप्त हुए हैं। साइनोनिम्स ये इस छात्रा ने लिखा है। उसके बाद कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडा का पोएम, और इस तरीके से ये 5 नंबर के सेंट्रल आइडिया में 4.5 अंक। और माई मदर एट 66, हालांकि इस छात्रा ने केवल माई मदर लिखा है, जबकि पोएम की टाइटल है माई मदर एट 66। इसका सेंट्रल आइडिया लिखा है और जो कि निम्नवत है। उसके बाद कुछ प्रश्नों का उत्तर, जैसे व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, इसका आंसर इस छात्रा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, इसका आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, कुछ इस प्रकार इस छात्रा ने आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। और इस प्रकार एक अन्य छात्रा जिसका नाम है रानी यादव, उसकी उत्तर पुस्तिका निम्नवत है। ये एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चंस पहले लिखा हुआ है और कुछ क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार उसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आगे पीछे लिखा हुआ है। ये सेंट्रल आइडिया लिखा है पाब्लो नेरूडा की पोएम कीपिंग क्वाइट का, और इस तरीके से यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया इस छात्रा ने लिखा है माई मदर एट 66 का, लिखा माई मदर एट 66 इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। और इस तरीके से नेक्स्ट छात्रा की उत्तर पुस्तिका प्रियांशी चौरसिया का, ये प्रियांशी चौरसिया की उत्तर पुस्तिका है जिसमें 10 एंटोनिम्स में 10 अंक प्राप्त किया है और साइनोनिम्स में 5 का 5 सही है। सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का, और बहुत संक्षेप में इस छात्रा ने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया लिखा है। और कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया इसने इस तरह से लिखा है, निम्नवत लिखा है। और फिर क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर है जैसे व्हाट वाज बैंगल सिंबलाइज, बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, इस तरीके से आंसर लिखा है। और व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, ये इसका आंसर लिखा है छात्रा ने। और एक और छात्रा गरिमा भारती की उत्तर पुस्तिका कुछ इस प्रकार है, एंटोनिम्स उसने इस प्रकार लिखा है। इसने भी 40 में 38 अंक प्राप्त किए हैं। साइनोनिम्स हैं। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया लिखा है इसने, जैसे 3 लाइन लिखने के बाद एक लाइन यहाँ पर थोड़ा बीच में छोड़ दिया है, ये सब कमियां हैं। और इस तरीके से ये पूरी सेंट्रल आइडिया इसने लिखा है कीपिंग क्वाइट का। और अगली इसके बाद क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किया है। साहेब ज्वाइंड जॉब एट मिल्क बूथ एज ही नीडेड मोर मनी एंड फूड, फॉर दैट ही वॉज पेड Rs 800 फॉर हिज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उसके बाद अटेम्प्ट किया है इस छात्रा ने, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अटेम्प्ट किया है। और लास्ट में माई मदर एट 66 की सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया इसमें लिखा है जो कि कमला दास का पोएम है। दास की स्पेलिंग इसने मिस्टेक किया है। तो इन बच्चों की जो भी कमियां हैं उनको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। सेंट्रल आइडिया
और एक लास्ट में एक और तीसरा स्थान प्राप्त है आर्यन मौर्य का, जो कि 40 में 37 अंक प्राप्त किया है। ये बिलोम्स एंटोनिम्स को लिखा है इसने, कुछ मिस्टेक्स किया है, जैसे ब्लंट का शार्प होता है, ये थोड़ी सी कमी कर दिया है, और ब्लेसिंग का कर्स होता है तो क्योर लिख दिया है कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। और इस प्रकार इसका साइनोनिम्स इसने 5 में से 5 सही किया है। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूडा की पोएम का सेंट्रल आइडिया इसने अटेम्प्ट किया है। और इन लिखा है कि इन दिस पोएम पाब्लो नेरूडा हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मैन हैज़ बिकम वेरी सॉलिड लिख दिया है, जबकि यहाँ पर सेल्फिश होना चाहिए। और इस तरीके से थोड़ी बहुत जो भी इस विद्यार्थी की कमियां हैं उसको हाईलाइट, अंडरलाइन, सर्किल किया गया है। और इसने कीपिंग क्वाइट पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखा है। नेक्स्ट इसने सेंट्रल आइडिया लिखा है माय मदर एट 66। और इस प्रकार इसने इस सेंट्रल आइडिया को भी पूर्ण रूप से अटेम्प्ट किया है। फिर क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखा है, 6 का आंसर लिखा है, 7 का आंसर लिखा है, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा है। तो इस प्रकार ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त सभी विद्यार्थियों का उत्तर पुस्तिका का संकलन इस वीडियो में सम्मिलित है।